नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम लाए हैं स्टैटिक जीके का 50 ऐसे सवाल जो बार बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, जोग। क्या जोग हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो जोग हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। दूसरा ऑप्शन में अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 448। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का जो है अन्न भंडार कहा जाता है। तो कौन से राज्य को कहा जाता है तो पंजाब को। पंजाब में ज़्यादा खेती किया जाता है, इसलिए वहाँ के अन्न भंडार के नाम से उस राज्य को हम लोग जानते हैं। जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है पंजाब दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था। तो ये 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था 1942 में शुरू हुआ था। जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 1942 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर बी आपको हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे छठी प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कहाँ है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपको जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की जनक कौन है। हरित क्रांति का जनक कौन है तो यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, एम.एस. स्वामीनाथन, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपको है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है तो किसके लिए हो जाएगा दोस्त। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 9वीं प्रश्न है कि किस नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। तो कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है जो दोस्त, बंगाल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, दामोदर को। किसको, दामोदर नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको यहाँ पे दामोदर नदी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दामोदर नदी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो आपको यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में पहला रेलवे इंजन कब चला था। भारत में पहला रेलवे इंजन कब चला था। तो भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन कब चला था तो आपको यहाँ पे 1853 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1853 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 1853 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा दोस्त, मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपको है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो आपको कब मनाया जाता है दोस्त तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे 21 जून हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 21 जून दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए थे। एशियाई खेल जो है 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था तो कहाँ आयोजित हुआ था दोस्त तो इसका सही आंसर आपको चीन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, चीन में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में चीन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी।
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ये हो जाएगा किरण बेदी। क्या? किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत की सबसे पहली आईपीएस महिला थी, आईपीएस महिला अधिकारी थी जो किरण बेदी है, भारत की सबसे पहली। अब यहाँ पे है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्त? तो आपको यहाँ पे अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का खेती किया जाता है? इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, असम। असम राज्य है जो है वहाँ पे चाय का खेती सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आपको है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को आपको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आपका है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्त? तो आपको यहाँ पे दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपको यहाँ पे दिल्ली में हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारी झील कहा जाता है? किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारी झील कहा जाता है? तो कौन सी झील को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, सांभर झील को। किसको? सांभर झील को खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हवा महल किस शहर में है? हवा महल जो है वो किस शहर में है? तो हवा महल आपको जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर करके एक मंदिर है, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ पे उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन उड़ीसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पे 24 के सही आंसर बी हो जाएगा, मिल्खा सिंह। क्या? मिल्खा सिंह हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मिल्खा सिंह दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन में हॉकी दिख रहा होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो हॉकी हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपको दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो आपको यहाँ पे साहित्य क्षेत्र में हो जाएगा। क्या? साहित्य क्षेत्र में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में 5 जून दिख रहा होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे है कि चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 जो है वो किसने लॉन्च किया था? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसरो ने। किसने किया था? इसरो ने किया था, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, इसरो ने। अब है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने थे? तो आपको यहाँ पे नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 31 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा, नेहरू हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे है कि कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी जो है वो भारत में सबसे लंबी नदी है? तो आपको यहाँ पे गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी जो है वो भारत के सबसे लंबा नदी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे है कि तीन मूर्ति
तीन मूर्ति भवन कहाँ स्थित है? तीन मूर्ति भवन जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? 33 का सही आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में। तीन मूर्ति भवन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है वो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो बांध है वो आपको यहाँ पे उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, उड़ीसा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की राजधानी जो है वो कब बनी थी? भारत की राजधानी कब बनी? तो भारत की जो राजधानी है 1911 में बना था, 1911 में बना था, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अली राजपुर में। अली राजपुर के रहने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। अब यहाँ पे है कि प्रसिद्ध भव्य स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? प्रसिद्ध भव्य स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पटेल की है। किसकी है? पटेल की है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पटेल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा जो है वो किस वर्ष हुई थी? दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है आपको यहाँ पे 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था दांडी यात्रा जो है यहाँ पे 1930 में दांडी यात्रा हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, मेघालय को। किसको? मेघालय को कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपको यहाँ पे 42 के सही आंसर ए दिख रहा होगा, हीराकुंड। क्या? हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है वो कहाँ है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 43 के सही आंसर आपको ए हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है किस मंदिर को अष्टभुजा देवी कहा जाता है? किस मंदिर को अष्टभुजा? अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है किस मंदिर को अष्टभुजा देवी कहा जाता है? कौन सा मंदिर जो है उसको अष्टभुजा देवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, वैष्णो देवी। क्या? वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसको हम लोग अष्टभुजा देवी के नाम से भी कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाषा की सूची कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में भाषा की जो सूची है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको यहाँ पे अनुच्छेद 8वीं हो जाएगा। क्या? 8वीं हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में 8वीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि BHEL का पूरा नाम क्या है? मतलब हेल का पूरा नाम क्या है आपको यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे 46 के सही आंसर ए हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गोवा किस वर्ष भारत का हिस्सा बना? गोवा जो है वो कौन से वर्ष में भारत का हिस्सा बन गया था? तो आपको यहाँ पे 1961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1961 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का क्या है। ये तो सबको ही जानते होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिख रहे होंगे। अब यहाँ प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपको यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियो डेली अपलोडेड होते रहते हैं। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।